Fair trial is an essence of criminal justice system that ensures no innocent person is convicted and victims are also looked after. Today is day 8 of decoding the puzzles of law with me. शुरुआत करते हैं फेयर ट्रायल के कुछ इंग्रेडिएंट से। पहला हमारा होता है इम्पार्शियल जज, जो जज किसी की भी तरफदारी ना करे। दूसरा हमारा होता है बोथ द पार्टीज आर ट्रीटेड इक्वली, मतलब दोनों पार्टीज को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तीसरा होता है एक अपॉर्चुनिटी अक्यूज्ड को टू प्रूव इनोसेंस। फेयर ट्रायल एक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज रिवर्स बर्डन। रिवर्स बर्डन रिलाई करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे, विच मीन्स अक्यूज्ड अंटिल प्रूवन गिल्टी इज कंसिडर्ड innocent. If you want to check more about this presumption, you can check my last video. अब फेयर ट्रायल जरूरी ही क्यों है? फेयर ट्रायल इसलिए जरूरी है ताकि हम बायसनेस एंड प्रेजुडिस एलिमिनेट कर सके अगेंस्ट या फॉर द अक्यूज्ड, विटनेस और विक्टिम। ताकि अक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल मिल सके, ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 that he can defend himself with the help of a lawyer. अब ये राइट केवल कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, बीएनएसएस में भी है और यहाँ तक इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी है और ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में भी है। पर क्या फेयर ट्रायल में विटनेस, विक्टिम, कंप्लेनेंट इन लोगों की कोई जगह नहीं है? जगह है। सीआरपीसी के सेक्शन 309 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट होता है वो एक्सपीडिशियसली ट्रायल को खत्म कर सकता है, यानी ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म कर सकता है और विक्टिम को रिलीफ या फिर रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये उन सिचुएशंस के लिए होता है जहाँ पे अक्यूज्ड अक्सर जानबूझकर इनकन्वीनियंस कॉज करने की कोशिश करता है विक्टिम्स को, विटनेसेस को और कंप्लेनेंट्स को, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात, फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जरूरी है जो कि इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर मीडियम से एग्जीक्यूट कर पाए। अब ट्रायल कोर्ट में होती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, ये हमें हमेशा याद रखना है। इसीलिए डे 9 में इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है वो समझेंगे।